जय श्री राम दोस्तों, क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सतपाल। आइए निफ्टी के डेली चार्ट्स पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, कल हमने बताया था अगर निफ्टी 22,500 के ऊपर बंद होता है तो आप अपने शॉर्ट पोजीशंस काट दीजिए। फिर से रिपीट करो, कल ही हमने अपने वीडियो में बताया था अगर निफ्टी 22,500 के ऊपर बंद होता है और अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आप उसे काट लीजिए। इनफैक्ट आज मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि 22,500 के ऊपर बंद हुई है निफ्टी, 22,545 लगभग आज की क्लोजिंग है। अगर कोई फ्रेश एंट्री भी करना चाहता है इस वक्त या इस लेवल पे तो वो एंट्री भी कर सकता है। जो उसका स्टॉप लॉस बैठेगा, अगर कोई छोटा स्टॉप लॉस डालना चाहता है, एक्चुअली तो छोटा बैठेगा ही नहीं, क्योंकि आज जो उसका स्टॉप लॉस बैठेगा वो होगा 22,245 या 22,250 आप मान लीजिए, जो कि करंट लेवल से लगभग 300 पॉइंट दूर है। तो 300 पॉइंट के गैप में अगर कोई स्टॉप लॉस डाल के फ्रेश निफ्टी में बाइंग करना चाहता है तो एट करंट मार्केट प्राइस फ्रेश बाइंग की जा सकती है। पैटर्न वैसे तो हैमर बना हुआ है, जो कि एक्चुअली एक बुलिश ही है। हैमर बहुत अच्छा काउंट किया जाएगा जब एकदम नीचे में अगर आ जाता है तो। पर देन क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा गिरी हुई है, लगभग हम 15% अभी भी अपने हाई से दूर हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि मार्केट ऊपर ही है। एक्चुअली नीचे के लेवल पे ही पाएंगे। अच्छी बात क्या है कि आज जो निफ्टी बंद हुआ है अपने डे हाई के एकदम ही नजदीक बंद हुआ है। आज का डे हाई है 22,556, क्लोजिंग है 22,545 की। डे हाई पे निफ्टी क्लोज हुआ है, जो कि बहुत अच्छी साइन है। एक और अच्छी बात यह कि पिछले 2 दिन से निफ्टी हायर हाइज और हायर लोज बना रहे। अगेन प्लस प्लस सिचुएशन, यानी विन विन सिचुएशन है अगर जो कोई लॉन्ग करना चाहता है तो। साथ ही साथ अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था आरएसआई के बारे में। देखिए, मैंने कल आपको डिस्कशन किया था कि कल की जो आरएसआई की क्लोजिंग थी वो 33 की थी, 33 की थी। और मैंने ये भी बताया था कि एक बार अगर 40 के ऊपर अगर आरएसआई चली जाती है, फिर बाद में ये एक ट्रेंड का कंफर्मेशन दे देती है। जैसे मान लीजिए एक स्टैंप लग जाता है कि अब मंदी होगी भी तो इतनी जल्दी नहीं होगी, या अगर अब मंदी होगी भी तो उसका स्टॉप लॉस दूर का बैठेगा। तो अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर हैं तो मीडियम टर्म ट्रेडर है तो आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा, ट्रेडर है, मैं इन्वेस्टर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो ये बैठेगा 21,950 का। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, कल के लिए ही सिर्फ ट्रेड लेना चाहते हैं या ज्यादा से ज्यादा एक आध दिन और, तो बेटर आप 22,250 का स्टॉप लॉस डाल के फ्रेश ट्रेड भी अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। अब अगर आप यही अच्छा, ये सेम टू सेम अप्लाई होगा अगर आपकी एक्सिस्टिंग पोजीशन दो। एक्सिस्टिंग पोजीशन है, छोटा स्टॉप लॉस डालना चाहते हो तो 22,250 का डालिए। अगर आप दूर का स्टॉप लॉस डालना चाहते हो तो 21,950 का स्टॉप लॉस डालिए अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर है तो। और अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो। सिमिलरली अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है, वैसे तो हमने कल ही बता दिया था कि 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो आप अपने शॉर्ट्स काट लीजिए। पर फिर भी अगर आपने अपने शॉर्ट्स होल्ड रखे हैं तो कोई बात नहीं है। ये देखिए, जो 3 छोटे छोटे कैंडल है, ये पिछले महीने की फरवरी के 24 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख, ये 3 छोटे कैंडल, मान लीजिए एक छोटी छोटी पहाड़ियां हैं ऐसा, एक बार ये तीनों क्रॉस हो जाएंगी तो फिर मार्केट में तेजी बैठेगी। अब इन तीनों में जो हाई बना हुआ है वो ये है 24 तारीख का 22,668 हाँ करेक्ट। आप इसमें 30 पॉइंट और जोड़ लीजिए, 22,700। 22,700 को आप अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आप 22,700 का स्टॉप लॉस डाल के आप अपनी शॉर्ट पोजीशन होल्ड रखिए, क्योंकि इसके बाद फिर जब नेक्स्ट तेजी होगी वो फिर यहाँ पे आ जाएगा, वो हो जाएगा 22,900, यानी फिर 200 पॉइंट की और तेजी की तैयारी होना शुरू हो जाएगी। तो बेटर मैं यही कहूंगा, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 22,700 का आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। लॉन्ग पोजीशन है तो मैं आपको ऑलरेडी 2 स्टॉप लॉस दे चुका हूँ, 22,250, 21,950। अब एक बार के लिए आइए एक बार डेटा पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर है ना, थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा मुझे कंफर्ट देता है, क्योंकि ये ना अगर मैं एनएससी से डेटा लेता हूँ ना तो एनएससी का डेटा मुझे ये बता रहा है कि आज की कितनी लॉन्ग पोजीशन है, कितनी शॉर्ट पोजीशन है। बट देन
निफ्टी ट्रेडर ये भी बता रहे कि आज लॉन्ग कितने बड़े हैं और शॉर्ट कितने कटे हैं। कल अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि आज के दिन पे भी, यानी आज के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, एफआईआईज अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बढ़ाते हैं, सेम रखते हैं या घटाते हैं। आज एफआईआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है। वो कैसे पता चलता है, देखिए ये इन्होंने आज जो ये ग्रीन में आपको दिख रहा है 2347 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, ठीक है। अगर निफ्टी में 2347 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआईज ऐड करें, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे उन्होंने माइनस की है, यानी एक साइड में शॉर्ट काट रहे हैं, दूसरे साइड में फ्रेश लॉन्ग बाय भी कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी साइन है। मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठा हूँ। एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन कल हमने डिस्कशन किया था 17% है, आज वो बढ़ के 18% पे है, यानी 1% का आप इजाफा मान लीजिए। एक बार के लिए हम फटाफट में पहले कैश सेगमेंट देख लेते हैं, क्योंकि कैश सेगमेंट में तो कंटिन्यूस सेलिंग है, आज भी सेलिंग है। पिछले 2 दिन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 1000 करोड़ की कम सेलिंग हुई। देखिए इनफैक्ट 2 दिन क्या, अगर मैं देखूं 28 तारीख को 11,600 करोड़ की सेलिंग, फिर 3 तारीख को 4,800 करोड़ की सेलिंग, 4 तारीख को थोड़ी सी कम हुई 3,400 करोड़, कल 5 तारीख थी 2,900 करोड़, आज और कम होके 2,370 करोड़। यानी देखा जाए तो एफआईआईज अपनी सेलिंग कम करते जा रहे हैं। पिछले 4 दिन का 5 दिन का रिकॉर्ड आपके सामने है। सरप्राइजिंगली डीआईएस ने थोड़ी सी कम बाइंग की आज। नॉर्मली डीआईएस उससे थोड़ा ज्यादा ही बाइंग करते हैं। जैसे कल अगर 29 करोड़ रुपए की, अगर 2900 करोड़ की सेलिंग अगर एफआईआईएस ने की है, तो सामने 3,370 करोड़ की डीआईएस ने बाइंग की है। सिमिलरली 4 तारीख को भी अगर 3,400 करोड़ रुपए की सेलिंग है एफआईआईएस की, तो डीआईएस ने ऑलमोस्ट 4,850 करोड़ रुपए की बाइंग की है। थोड़ी ज्यादा ही बाइंग करें पिछले 3-4 दिन का अगर आप डेटा देखोगे तो। आज थोड़ी सी डीआईएस ने कम बाइंग की है। मुझे लग रहा है कि फंड मैनेजर्स को लग रहा होगा कि 22,500 कहीं महंगा तो नहीं हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है उनके भी मन में ये विचार आया हो, इसीलिए आज उन्होंने शायद अपना थोड़ा सा हाथ रोका है, ऐसा मुझे लग रहा है। खैर स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक इंडेक्स भी एक बार देख लेते हैं। आज 1745 करोड़, मोटा मोटी 1745 करोड़ की स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है और 1675 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में आएंगे। मुझे लग रहा था, कल मैंने आपको बताया कि शायद हो सकता है कि ऊपर के लेवल में स्टॉक फ्यूचर्स एफआईआईएस बेच सकते हैं, पर देन हुआ नहीं। इनफैक्ट उन्होंने और बाइंग ही की है, जो कि एक अच्छी साइन है। अगर मैं दोनों का फिगर्स जोड़ देता हूं तो आपका लगभग 3400 करोड़ रुपए की, 3400 साढ़े 3400 करोड़ रुपए की बाइंग है एफआईआईएस की। रिपीट कर रहा हूँ, ये डेरिवेटिव्स में उनकी बाइंग है। उसके सामने जो उन्होंने बेचा है इंडेक्स कैश सेगमेंट में, वो सिर्फ 2400 करोड़ रुपए की बाइंग है, यानी 1000 करोड़ रुपए की एडिशनल बाइंग एफआईआईएस की आई है। ये काफी दिनों के बाद ऐसा फिगर आए जहां पे एफआईआईएस एक्चुअली में नेट बायर्स रहे हैं। डीआईएस तो बायर्स है ही है। अगर मैं 1700 करोड़ पे 1600 करोड़ डीआईएस के जोड़ दूं और 1000 करोड़ एफआईआईएस के जोड़ दूं, यानी लगभग 2600 करोड़ फ्रेश मनी आज के दिन पे मार्केट में पंपिंग ही हुआ है, जो कि एक अच्छी साइन है। तो दोस्तों और ज्यादा तो मैं आपको और डिस्कशन करने के लिए है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो तो मैंने आपको कवर कर ली है। एफआईआईएस का भी डेटा डिस्कशन कर लिया, डीआईएस का भी डेटा डिस्कशन कर लिया हमने ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे डिस्कशन कर ली है। आज हम अपना शो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है हम कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा है। अब हमें बताइए कि हम कहाँ पे और ज्यादा सुधार कर सकते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम। Disclosures: investment in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.